मुश्किल शब्द, एक ही शब्द है नैनो, लेकिन बहुत ही मुश्किल समझना कि अणु के प्रदेश नहीं, तो अणु भी तो कोई जगह घेरेगा आकाश में। तो क्या अणु एक ही प्रदेश, एक प्रदेश बोल सकते हैं या प्रदेश ही नहीं बोलेंगे? हम्म। और दूसरा प्रश्न मैं साथ ही जोड़ दूं कि भगवान ने मैटर के बारे में बताया, तो क्या एनर्जी और फोर्स के बारे में भी बताया? ये मेरी हम्म। जिज्ञासा। धन्यवाद। आपका प्रश्न है कि जब अणु है उसका कोई प्रदेश नहीं है तो वो एक ही प्रदेश को घेरता है या और भी दूसरे प्रदेश को? नहीं, वो एक ही प्रदेश पर मौजूद है। और फर्क क्या है दोनों में कि प्रदेश उसको कहा गया जो अपने द्रव्य रचना से, अपने स्कंध से कभी अलग नहीं हो सकता। और परमाणु उसको कहा गया जो है तो अंतिम अविभाज्य अंश, लेकिन वो पर स्कंद रचना से अलग अपना अस्तित्व रखता है। क्योंकि पुद्गल जो है वो स्कंद रूप भी है, देश रूप भी है, प्रदेश रूप भी है और परमाणु रूप भी है। पुद्गल को चार स्थितियों से समझाया गया है। पुद्गल देश रूप भी है, फिर स्कंद रूप है। स्कंद रूप है कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स हम कह सकते हैं। फिर स्कंद का अपन देश एक हिस्सा कर सकते हैं, तो उस देश का एक प्रदेश और हिस्सा कर सकते हैं, अंतिम हिस्सा। लेकिन उसका और एक अंतिम हिस्सा है परमाणु, क्योंकि प्रदेश तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, परमाणु वह है जो उससे अलग है, जो उसको अलग अपना एक स्वतंत्र मौजूदगी रखता है। परमाणु अपने अलग से सत्ता रखता है, इसीलिए इसको परमाणु शब्द दिया गया है। लेकिन परमाणु का कोई आगे स्थितियां नहीं हो सकती क्योंकि उसको प्रदेश नहीं है। वो अंतिम अविभाज्य अंश है और वो आकाश के एक ही प्रदेश पर रहता है। वो दो प्रदेश घेर नहीं सकता है। संख्यात असंख्यात जो पुद्गल की संरचनाएं हैं वो तो आकाश के संख्यात प्रदेश घेर सकती है, पर चूंकि लोका का संख्यात प्रदेशी ही है, इसलिए असंख्यात प्रदेशी पुद्गल हो या अनंत प्रदेशी पुद्गल हो, वो भी आकाश के संख्यात प्रदेशों में ही समा जाएंगे। उनके लिए अनंत प्रदेश नहीं मिलने वाले हैं। वो लोक की संख्यात लोकाकाश जो असंख्यात प्रदेशी है, उसी में अनंत प्रदेशी पुद्गल भी समा जाएंगे। और परमाणु बस एक ही स्थान रह सकता है, एक ही आकाश प्रदेश पे रह सकता है, वो दो पे जा ही नहीं सकता। ये बात सूत्र में कही गई है। अब आप कह रहे हो कि जब भगवान ने मैटर की बात करी तब भी मैटर शब्द नहीं दिया था, देखना, मैटर शब्द बाद में आया। ऐसी एनर्जी शब्द भी बाद में आया। उन्होंने एनर्जी को एनर्जी रूप में नहीं कहा, उन्होंने एनर्जी को प्राण के रूप में समझाया था हमको। एनर्जी शब्द नहीं आया था उस समय, क्योंकि उनके समय की शब्दावली डिफरेंट थी। आज जो हमारे समय की शब्दावली है उसमें बहुत अलग चीजें आ चुकी है। कि नए नए शब्द आते रहते हैं, क्योंकि समय के साथ भाषा भी डेवलप भी होती है और भाषा पुरानी भी पड़ जाती है। तो महावीर की भाषा आज हमारे लिए पुरानी पड़ गई है। आज हम किसी बच्चे को पुद्गल शब्द बोलेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में तो मैटर भी नहीं आता, एनर्जी भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी वो मैटर और एनर्जी सबसे वाकिफ हो रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी किताबें पढ़ रहे हैं जिसमें शब्द आ रहे हैं। लेकिन वो ऐसी किताबें नहीं पढ़ रहे जिसमें पुद्गल शब्द आ रहा है। और महावीर ने उस समय पुद्गल शब्द दिया था, उसमें मैटर शब्द नहीं दिया था। और आज हम समझने के लिए उस पुद्गल को मैटर बोल रहे हैं, और मैटर इन प्रोसेस बोल रहे हैं। एक ऐसा मैटर जो प्रोसेस में, और प्रोसेस का मतलब ही क्या है, गति है। और गति का मतलब क्या है, एनर्जी। तो गति और एनर्जी की बात तो हुई ही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई वैज्ञानिक तरीके से अपनी अभिव्यक्ति करे और वो इन डायमेंशंस को ना एक्सप्रेस करे? वो इन डायमेंशंस को तो एक्सप्रेस कर ही रहा है, लेकिन उस समय में दिए जाने वाली शब्दावली डिफरेंट है, आज हमारी शब्दावली डिफरेंट। तो जब उन्होंने पुद्गल में परमाणु की बात करी है, आज उन्होंने एटम वर्ड यूज नहीं किया लेकिन परमाणु वर्ड यूज किया है ना, आज हम उसको एटम बोल रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने एनर्जी की भी बात करी है। उन्होंने कण फोटोन की भी बात करी है, इलेक्ट्रॉन्स की भी बात करी है, लेकिन उन्होंने इस रूप में नहीं करी है। किस रूप में करी है? वो पांचवें चैप्टर में और आने वाले सूत्र है, उसमें आपको ये बातें जब हम करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने किस तरह से इन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को किस तरीके से समझाया। भगवान महावीर के वो शब्द क्या रहे थे, वो हम आने वाले शब्द सूत्रों में, ये आने ही वाले सूत्र है उसमें चर्चा आने वाली है सारी कुछ। थैंक यू। थैंक यू।